हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो आप सभी को पता है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम हमेशा ये रीडिंग लेके आते हैं। ये एक तरह का एनर्जी चेक इन है और जिसके थ्रू लव रीडिंग तो है ही बट एनर्जी चेक इन के थ्रू भी होता है। और इस रीडिंग से सिचुएशन का पता चलता है, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं। ओके, सो रीडिंग में हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वो ये है कि कल परसों यानी कि वीकेंड्स पे आप लोगों का क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, वो ज़रूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि वीकेंड्स का प्लान क्या है। ओके, सो वो आज आप बताइए और हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो फिर मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स है, आप चेक कर सकते हैं। वो देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला भी अगर देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट वीक तक जब इस टॉपिक पे हम रीडिंग्स लेके आएंगे। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है क्योंकि ये जनरल हम सिचुएशन बोलेंगे तो रोल्स इधर उधर हो सकता है, बट आप और जेंडर वाइज भी आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं शफलिंग शुरू करता हूँ और रीडिंग शुरू करता हूँ। प्लीज़ फोकस कीजिएगा जब मैं कार्ड शफल करता हूँ, हमेशा आपको फोकस करना चाहिए। देखा उड़ के आ गया तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। नाउ आई नीड टू डू द अनाउंसमेंट। लेट्स सी कि रिसेंट पास्ट में या पास्ट में क्या हुआ था। Let's see what happened in the recent past या past में क्या हुआ था। Let's see. Recent past या past में क्या हुआ था। Let's see. Okay, we got the card. Okay. Okay, मैं इसको रखता हूँ, हम एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि करेंटली क्या चल रहा है। वी गॉट द कार्ड फॉर द रीसेंट पास्ट, उसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेट्स सी द करेंट सिचुएशन, रिसेंटली क्या चल रहा है करेंटली। Oh my God. Okay. Now the future. Okay. Let's see the future. ओह माय गॉड। ओके, सो रीसेंट पास्ट में जो कार्ड जंप करके आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। सो आई कैन सी कि एक अनहील्ड सिचुएशन, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप था वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया था, इतना ज़्यादा उसके अंदर एक क्या बोलूँ मैं, डेस्परेशन था, इतना ज़्यादा उसमें दिमाग गरम या फिर एंगर इश्यूज था, इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ है
और इतना ज़्यादा मारपीट हुआ है कि ये रिश्ता एक तरह से बहुत ही गलत तरीके से इस रिश्ते का फ्लो हुआ, या ये रिश्ता उस टाइम पे बहुत गलत तरीके से और अनहील्ड वे में वो सिचुएशन था. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. इट्स नॉट अ गुड एनर्जी विच आई कैन सी इन द पास्ट. बहुत ही खराब सिचुएशन था. इम्पेशेंट, दोनों के अंदर पेशेंस नहीं था, हड़बड़ी बहुत ज़्यादा था. शायद आपको कुछ चीज़ का आंसर चाहिए था जो कि आपके पार्टनर नहीं दे रहे थे, या फिर आपके पार्टनर को किसी चीज़ का आंसर चाहिए था जो कि आपसे नहीं मिल रहा था. दोनों के अंदर एक हड़बड़ी मचा हुआ था, इम्पेशेंट, और उस वजह से इश्यूज, उस वजह से झगड़ा, उस वजह से झमेला. और शायद रात भर आप लोग मारपीट, नॉट मारपीट एज इन झगड़ा करते थे, झमेला होता था आप लोगों का. रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते थे इस चक्कर में. दोनों का मेंटल हेल्थ, दोनों का फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ा इस चीज की वजह से. लेट्स क्लैरिफाई. या 4 of swords been clarified by the high priestess and the king of swords. It was all silent, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी बोला कि कुछ आपको शायद जानना था जिसका आंसर आपको नहीं मिला, कुछ आपके पार्टनर को शायद जानना था या कुछ बोलना था जो कि उन्होंने आंसर नहीं दिया. एक तरह का साइलेंस चलता रहा दोनों के बीच में. एक तरह का ईगो को लेके एक झगड़ा, झमेला, ईगो क्लैश किस्म का एक एनर्जी है. ओके, दोनों ही अपने ईगो के अंदर थे. दोनों का ही जो पीस था वो पीस खराब हुआ. मतलब जो रिश्ते के अंदर एक शांति होता है, मेंटल पीस होता है, वो बिगड़ता गया, वो खराब होता गया. आप में से आप दोनों को ही ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता, जो मैं सोचता हूँ वही सही है. तो आप अपने हिसाब से शायद प्रेशर देते थे, आपके पार्टनर उनके हिसाब से प्रेशर देते थे, और इस चक्कर में इतना इशू क्रिएट हुआ. आई कैन सी झमेला, बहुत ज़्यादा झमेला, झगड़ा, इश्यूज, एंड देन ऑल साइलेंस. एकदम शांत, दोनों का बातचीत बंद हो गया उसके बाद से. ओके, प्रेजेंटली या करेंटली जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. मैं क्या बोलूँ अब, रिश्ता खत्म. ओके, जो भी हुआ, झमेला हुआ, ब्ला 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 ब्ला. अभी करेंटली आप दोनों को ऐसा ही लगता है कि इस रिश्ते में कुछ है नहीं, रिश्ता एक तरह से ख़त्म हो गया है. उसने मुझे धोखा दिया है, आपके पार्टनर को लगता है आपने उनको धोखा दिया है, आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है. दोनों को ही लगता है एक दूसरे ने दूसरे को धोखा दिया है. और इट्स अ डेड एंड रिलेशनशिप. करेंटली यहाँ पे कोई रिश्ता है नहीं. ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो इसको रिश्ते का हम नाम ही नहीं दे सकते, क्योंकि करेंटली कुछ है ही नहीं. हो सकता है बहुत गलत तरीके से ब्रेकअप हो गया है. यहाँ पे ब्रेकअप वाला ही एनर्जी मुझे दिख रहा है. सो आई थिंक एक ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में. लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. वाओ, इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन. इसको डिस्टर्बिंग इज द राइट वर्ड. बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन में ख़त्म हुआ है चीज़. सिचुएशन ठीक नहीं है. जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है एंड किस दौर से आप दोनों ही गुजरे हो. ये सिचुएशन है जो कि हम लोग देख रहे हैं एनर्जी वाइज. ओके, 10 of swords been clarified by Queen of Wands and 6 of Pentacles. किसी थर्ड पार्टी को लेके इशू हुआ है. ओके, ये जिस झमेले के बारे में मैं बात कर रहा था इन द रिसेंट पास्ट, अभी जो पत्ता खुल रहा है वहां पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इश्यूज था. किसी थर्ड पार्टी, खास करके किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ
हो सकता है आपका, फिर या फिर आपके पार्टनर का किसी एक का चक्कर चल रहा था, और जिस वजह से सामने वाले इंसान को बहुत दुख पहुंचा। सामने वाले इंसान ने शायद अगले इंसान को पूछा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ये सच है, क्या तुम मुझे चाहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। इस चक्कर को लेके बहुत ज़्यादा झमेला हुआ, इम्पेशेंट होता गया सिचुएशन, खराब होता गया सिचुएशन, डिस्टर्बिंग होता गया सिचुएशन, झगड़ा, मारपीट, धोखा। इट्स अ फ्रॉड, लाई, चीटिंग, धोखा विद अ थर्ड पार्टी, जिस वजह से ये रिश्ता आज खत्म है। ओके, I can see still maybe you or them they want कि चीज़ें ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस आए, बट पलरा जो है वो नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा झुक रहा है। ओके, पलरा उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा भारी है, नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा भारी है। तो इस वजह से अभी करेंटली प्रेजेंटली कुछ धमाकेदार आउटकम या कोई रोमांटिक कुछ है नहीं, इधर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अभी तक जितना भी कार्ड्स आया है पूरा रूखा सूखा बंजर फीलिंग वाला कार्ड्स है। देयर इज नो लव, आई कांट सी एनी लव इन दिस एनर्जी और स्टोरी। बेसिकली अभी तक कोई प्यार मुझे दिखा नहीं है। तो इसका जो मतलब निकलता है वो ये है कि पास्ट में भी बहुत गंदे तरीके से ब्रेकअप हुआ, और जिसका फ्लो अभी भी चल रहा है, और शायद फ्यूचर देखते हैं फ्यूचर में क्या है, बट नॉट अ गुड एनर्जी। ओके, सो फ्यूचर में मैं जो देख रहा हूँ कंफ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मुझे लगता है थर्ड पार्टी इशू है, और मे बी योर पार्टनर और यू और बोथ ऑफ देम और वॉट एवर द सिचुएशन इज, someone is dealing with 2 energies, or someone is confused regarding 2 situations. They are juggling between 2 situations, और ये जगल चलेगा फ्यूचर में भी, जो कि मैं देख रहा हूँ। Let's clarify this 2 of Pentacles. A lot of confusion. Okay, we got one card. फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जब मैंने 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो जो आउटकम, फ्यूचर का आउटकम जो है वो ऐसा रहेगा कि इस इंसान को सही प्यार, ओके, या फिर आपको या आपके पार्टनर को, किसी एक को या दोनों को ही सच्चा प्यार, मतलब जो उनसे प्यार करते हैं, एक्चुअल में प्यार करते हैं, या जो सच्चा प्यार है, उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। ओके, और जो कंफ्यूजन रहेगा वो ये रहेगा कि मैं कैसे रीच करूं उस प्यार को। ओके, वो चाहेंगे उस प्यार की तरफ जाना। सपोज वो सच्चा प्यार आप है, मैं एक एग्जाम्पल देके बोल रहा हूँ, हो सकता है ये सच भी हो, मेरे मुंह से अगर निकल रहा है तो, कि सपोज सच्चा प्यार आप करते हैं, आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, उस चीज़ के चक्कर में ये इतना झमेला हुआ, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, अलग हो गए, बराबर। अब फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कन्फ्यूजन, आपको और इस रोमांटिक पार्टी को जो भी है उसको लेके एक जगल चलेगा, किसके पास जाओ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये चलेगा। फिर क्या होगा, इस इंसान को अचानक से समझ आएगा कि नहीं, एक्चुअल में मेरे को शायद आप प्यार करते थे, सो आप जितना मेरे से प्यार करते थे उतना कोई प्यार नहीं करता है, बट मैं कैसे आपकी तरफ जाऊंगा, ये होगा। दिस विल बी द कंफ्यूजन, कि उनको रियलाइजेशन तो होगा
बट कैसे आपके तरफ आएंगे उस चीज का उनको ना रास्ता मिलेगा ना कुछ समझ आएगा। ओके ना वो उस थर्ड पार्टी रोमांटिक एनर्जी को छोड़ पाएंगे, ना ही वो आपकी तरफ आ पाएंगे, तो वो एक असमंजस में रहेंगे। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रोमांटिक पार्टी थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है उनसे ये इंसान मैरिड है, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके साथ इस इंसान का एक एक्स्ट्रा मैरिटल चलता था, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, हो सकता है ऐसा सिचुएशन। तो ऑब्वियसली वो इंसान अपने मैरिज जिनसे उनका शादी हुआ है उनको छोड़ के आपकी तरफ आ नहीं सकते, ना वो उनको छोड़ सकते हैं ना आपका ख्याल छोड़ सकते हैं। सो इसी असमंजस में वो रह जाएंगे कि आपकी तरफ कैसे आए, बट आपसे ज्यादा उनको और कोई प्यार करता नहीं था। व्हाट अ फ्यूचर। सो फ्यूचर में भी कोई आउटकम कुछ नहीं है, एक हल्का फुल्का, नॉट हल्का फुल्का, एक रियलाइजेशन होगा क्योंकि ये मेजर अरकाना है। सो रियलाइजेशन तो ज़रूर होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, इस चीज़ का समझ उनको आ जाएगा, बट आपकी तरफ आने का कोई रास्ता उनको नहीं मिलेगा। वो कंफ्यूज रहेंगे, खुद को और ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे और ज़्यादा कंफ्यूजन में घुसते चले जाएंगे बेसिकली। इट्स एन एंड, आई एम रियली सॉरी गाइज, बट सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक, सिचुएशन ख़त्म हो गया है, हो सके तो आप भी मूव ऑन कर जाओ। मुझे इस रीडिंग में, इस सिचुएशन में, अब ये सिचुएशन हर एक के साथ रेजोनेट करेगा ज़रूरी नहीं है, जितने भी लोगों के साथ रेजोनेट करता है उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर हो सके तो आप मूव ऑन कर जाइए धीरे धीरे करके लाइफ में। डिफ़िकल्ट है बट करना चाहिए आपको, इफ़ यू आर इन टू एनी दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, और इफ़ दिस रीडिंग इज रेजोनेट विथ यू। इसके नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अ ब्लॉक, एब्सोल्यूट ब्लॉक, आगे रास्ता बंद है, सो समझ जाइए। ओके, लेट्स सी साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी द साइंस। साइंस आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर की का भी हो सकता है। ओके, वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। ओके, सो मोस्टली वाटर साइंस यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वर्गोस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है, सो नॉमिनल है, बहुत रेयर, बट बाकी जो साइंस मैंने बोला वो हो सकता है रेजोनेट। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्पिरिचुअल संदेश या गाइडेंस है। ओके, ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है, जो संदेश है, जो मैसेज है, वो ये है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला वही, कि आगे रास्ता बंद है। ओके, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं, तो वही है बात। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने पावर में रहिए, ओके, स्ट्रॉन्ग रहिए, जितना हो सकता है अपना साहस, अपना बल, अपना पावर गैदर करके रखो। आप टूट नहीं सकते, आप दुर्बल नहीं हो सकते, वीक नहीं हो सकते। सो यू हैव टू बी इन योर ओन पावर, एंड यूनिवर्स पे
भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपके साथ है। यू हैव दैट एनर्जी के आप यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको उस चीज़ पे काम करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपका दिमाग घूम रहा है अभी। सो प्लीज़ उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये गाइडेंस। कन्फ्यूजन से आपको बाहर आना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। ओके। एंड थर्ड गाइडेंस जो है, आगे रास्ता बंद है, मतलब इस रीडिंग के हिसाब से उस पर्सन के तरफ का रास्ता बंद है। सो प्लीज़ दूसरा रास्ता अपनाइए और आगे बढ़ते जाओ। ओके। बी पावरफुल, बी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। यू आर अ पावरफुल सोल, यू हैव पावर, बट अपने पावर को और गैदर करना भी कभी कभी दरकार है। ओके। सो यू नीड पावर राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन। आपको थोड़ा सा पावर चाहिए। सो प्लीज़ बी इन हाई वाइब्रेशन, इट विल हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम 20,000 सब्सक्राइबर्स बन पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हर वीडियोस देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा और रेजोनेट भी होगा। आई होप सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी वीकेंड्स।